हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो मेंस की सीरीज़ आज हमने शुरू की है। आप सभी का डिमांड था कि जो वीडियो एग्ज़ाम होने जा रहा है 9 जुलाई को, उससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक है, यानी हर एक जगह जो उपलब्ध नहीं है, हर एक बुक के अंदर जो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नया सिलेबस है अब की बार, जो वीडियो मेंस के अंदर है, जो अलग अलग टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी हर एक जो है स्टूडेंट कर रहा है। तो अलग अलग जो कंपटीशन है उनके अंदर अलग अलग टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। किसी के पास कोई पहले की पुरानी गाइड पड़ी होगी, उनसे वो तैयारी कर रहा है, उसके अंदर जो टॉपिक है वो मेंशन नहीं है, दिया नहीं है। तो उसके एक टॉपिक के लिए अगर कोई स्टूडेंट जो है 400-500 रुपए की बुक खरीदेगा तो वो एक बढ़िया वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए जो जो आपने टॉपिक, जिन जिन टॉपिक की आपके डिमांड आई है, उन टॉपिक की डेली हम जो है क्लासें लेकर आ रहे हैं। आज जो टॉपिक हमने लिया है राजस्थान का, राजस्थान ज्योग्राफी का है, राजस्थान कृषि आधारित उद्योग है, एग्रो इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये टॉपिक है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 7-8 पेज का ही टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वही मैंने इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आप अपने जो भी भाई बहन या फिर दोस्त हैं जो वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी इस जो है क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो कृषि आधारित उद्योग हैं, जो हमारे कृषि आधारित उद्योग हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से जो उद्योग हैं वो कृषि आधारित उद्योग के अंदर आते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग के अंदर जो है सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग आता है, जो कि राजस्थान का सबसे पहला जो संगठित उद्योग था। दूसरा आता है उसके अंदर चीनी उद्योग आता है। वनस्पति उद्योग भी कृषि उद्योग के अंदर आता है। जो कागज उद्योग है वो भी आता है। उन्नी वस्त्र उद्योग, आप सभी को पता है कि जो भी कृषि होती है उसके साथ ही पशुपालन का एक पार्ट आता है, कृषि और पशुपालन। उसमें क्या है, पशुपालन से उन्नी ऊन जो प्राप्त होती है और उन्नी वस्त्र उद्योग उससे लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डेयरी उद्योग। डेयरी भी आपको पता है पशुपालन से है। मत्स्य पालन उद्योग, ये भी कृषि से रिलेटेड है। बागवानी भी है और चमड़ा उद्योग भी जो कृषि आधारित उद्योग के अंदर आता है। ठीक है, अब इन सभी की हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। मेन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम के दिन है नज़दीक आ चुके हैं, जो पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सूती वस्त्र उद्योग है, जो हमारे सूती वस्त्र उद्योग हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग, ये जो सूती वस्त्र उद्योग है राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग माना जाता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर बात करें तो पहली सूती वस्त्र उद्योग है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप नोट्स बनाओ तो स्टार लगा लेना। ठीक है, दी कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर के अंदर है, जो कि सबसे पहली सूती वस्त्र मिल है राजस्थान की। 1889 के अंदर सेठ दामोदर दास राठी और श्याम श्री कृष्ण वर्मा जी द्वारा ये जो स्थापित की गई थी। ये जो स्थापित की गई थी तो इन्होंने पर्सनल स्थापित की थी, ये निजी क्षेत्र की थी, यानी इनकी खुद की थी। वर्तमान में ये है राज्य सरकार द्वारा इनका अधिग्रहण कर लिया गया है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई है। ठीक है, अब बात करें ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, पहली दी कृष्णा मिल्स है ब्यावर अजमेर की, वो क्या है, वर्तमान के अंदर कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल है। ठीक है, इसके अंदर जो है कार्यशील हथकरघे जो बुनाई कताई का काम करते हैं, वो उनकी संख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ी जो है, यानी उसके अंदर अभी भी ये कार्यशील हथकरघे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सूती वस्त्र उद्योग होता है उनके लिए जो कच्चा माल है वो कपास जो है मेन, आप सभी को पता है सूती वस्त्र है वो कपास से ही बनाई जाती है। ठीक है, कपास की कताई बुनाई करके जो है कपड़ा तैयार किया जाता है, कच्चा माल जो कपास है। ठीक है, अगर बात करें फिलहाल में है कुल कारखाने 63 कुल कारखाने हैं, उनमें से 33 जो है चालू हैं और 30 वर्तमान में बंद। ठीक है, 33 चालू हैं और 30 बंद हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम 11 जो हैं, इनमें से 11 जो है कताई यानी स्पिनिंग मिल है सूती वस्त्र के लिए, कॉटन के लिए है, और 8 है कताई स्पिनिंग के लिए सूती और फाइबर का है। ठीक है, और जो 3 हैं कंपोजिट हैं, यानी कताई और बुनाई मिश्रित दोनों हैं, कताई और बुनाई दोनों ही काम इसके अंदर 3 जो मिल्स हैं उनके अंदर होता है।
अगर बात करें जो वस्त्र उद्योग हैं उनमें अगर कताई और बुनाई दोनों साथ में होती हैं तो उसे कंपोजिट यानी मिश्रित जो है उद्योग कहा जाता है। ये जो उद्योग है कृषि आधारित उद्योग हैं यानी सूती वस्त्र उद्योग है, उनके लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। आर्द्र जलवायु जहाँ पर होगी वहाँ पर कपास की खेती की जाएगी और कपास से ही क्या है आपका जो है रेशा तैयार होके और उससे बुनाई और कताई करके उसकी क्या है कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, ये जो आपके आंकड़े लिए गए हैं जैसे 63 वर्तमान में जो मिल्स हैं, 33 चालू हैं, 30 बंद हैं, 11 कताई हैं, 8 कताई सूती और फाइबर की हैं, 3 जो मिश्रित हैं। ये सारा का सारा जो आंकड़ा लिया गया है वो जो सोर्स है RTMA जो संस्था है राजस्थान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो है उनके द्वारा जारी आंकड़ों से ये आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है, ऑथेंटिक आंकड़े हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है अगर बात करें जो आधिकारिक डाटा 2018 के आधार पर बात करें तो कुल 23 जो मिल हैं उसमें से 17 जो मिल हैं वो निजी क्षेत्र की हैं, 3 जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 3 सहकारी क्षेत्र की हैं। 17 जो हैं वर्तमान के अंदर जो निजी क्षेत्र की हैं उनके अंदर 13 जो हैं सिपनिंग यानी कताई मिल है, 4 मिश्रित कंपोजिट मिल है, 3 जो सार्वजनिक क्षेत्र की है उसमें 2 ब्यावर के अंदर हैं, एक विजयनगर यानी दोनों ही अजमेर, तीनों ही अजमेर के अंदर हैं, 2 ब्यावर अजमेर के अंदर हैं, एक विजयनगर अजमेर के अंदर हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र की है वो तीनों ही बंद हैं वर्तमान के अंदर। ठीक है, और 3 सहकारी क्षेत्र की बात करें अगर हम 3 जो सहकारी क्षेत्र के अंदर हैं 2 जो कताई मिल हैं और मिश्रित हैं। 2 जो कताई मिल हैं 2 कताई मिल एक तो है गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, गंगापुर भीलवाड़ा और एक हनुमानगढ़ के अंदर है। और मिश्रित जो है गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर मिश्रित मिल जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है लगाया गया है। राजस्थान में सूती वस्त्रों की सर्वाधिक मिल की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर है, इसलिए भीलवाड़ा को है राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, जो राजस्थान है उसको वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा भी दिया गया है। 26 जनवरी 2009 को ये वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया है। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार RSMSSB के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें पूर्व का मैनचेस्टर की तो पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, यानी ये पूरे जो है वर्ल्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीनों सहकारी कोऑपरेटिव मिल को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 यानी जो सहकारी मिल्स हैं उनको मिलाकर जो 1 अप्रैल 1993 को है स्पिनफेड की स्थापना की गई है। स्पिनफेड यानी राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जीनिंग मिल्स संघ लिमिटेड जो है जो स्पिनफेड है उसकी स्थापना की गई है, जिसका हेड ऑफिस जयपुर के अंदर है। जो स्पिनफेड है उसका उद्देश्य जो है सहकारी और निजी क्षेत्र की जो वस्त्र मिल्स है उन पर नियंत्रण करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की बात करें अगर हम सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की तो वो है महाराजा उमेद सिंह मिल जो है पाली के अंदर है, वो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। नेक्स्ट बात करें चीनी उद्योग की, जो कृषि आधारित हमारा दूसरा उद्योग है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में बात करें कच्चे माल की तो कच्चा माल जो चीनी उद्योग के अंदर गन्ना जो होता है हमारा वो कच्चा माल यहाँ पे होता है। चीनी उद्योग की अगर बात करें तो कुल मिल जो है 3 मिल हैं, 2 बंद हैं, 1 चालू है वर्तमान के अंदर। ठीक है, राजस्थान गन्ना बुआई क्षेत्र है। अगर बात करें आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आधार पर तो बुआई क्षेत्र था 4000 हेक्टेयर था और जो उत्पादन हुआ था 2021-22 आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2.47 लाख मैट्रिक टन इसका उत्पादन हुआ था। ठीक है, पहली जो शुगर मिल की बात करें तो वो है मेवाड़ शुगर मिल। मेवाड़ शुगर मिल पहली शुगर मिल है। मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान की पहली जो है चीनी मिल्स है 1932 के अंदर निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, 2004 में इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी जो मिल है वो है केशवरायपाटन बूंदी की। केशवरायपाटन शुगर मिल है बूंदी, इसकी स्थापना है 1965 के अंदर है, सहकारी क्षेत्र के अंदर की गई थी, वर्तमान के अंदर ये भी बंद है। ठीक है, 1965 के अंदर सबसे पहले जो स्थापित की गई थी वो बता देता हूँ मैं दोबारा 1932 के अंदर। पहली जो मिल थी वो 1932 के अंदर, दूसरी जो है 1965 के अंदर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट जो है गंगानगर शुगर मिल गंगानगर के अंदर।
गंगानगर शुगर मिल श्रीगंगानगर के अंदर है। ये जो स्थापित की गई थी 1937 के अंदर निजी क्षेत्र में, और 1956 में है राज्य सरकार द्वारा इसको अधिग्रहण करके सार्वजनिक क्षेत्र में इसको कार्यरत किया गया। ठीक है, 1968 के अंदर यहाँ पे चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। यहाँ पर जो शराब बनाई जाती है, मोलासिस शराब बनाई जाती है, उसमें ब्रांड है इसका रॉयल हेरिटेज लिकर। जो रॉयल हेरिटेज लिकर है उसमें जगमोहन और केसर कस्तूरी जो इसका अलग से ब्रांड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा जो उद्योग है कृषि आधारित, वो है वनस्पति तेल उद्योग। वनस्पति तेल उद्योग की बात करें हम तो वनस्पति तेल उद्योग है, इसके लिए जो कच्चा माल होता है हमारा, वो विभिन्न तिलहनी फसलें होती हैं। यानी जो वनस्पति तेल होता है उसके लिए तिलहनी जो फसलें होती हैं वो इसका कच्चा माल होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वनस्पति तेल है उसमें। वनस्पति तेल में अगर बात करें सरसों का तेल, सरसों का तेल में दो प्रकार के यहाँ पे राजस्थान के अंदर मुख्य तेल हैं। एक तो इंजन मार्ग का है जो कि भरतपुर का है, और केसरी जो है वो निवाई टोंक का है। दोनों ही निजी क्षेत्र में जो संचालित कारखाने हैं। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट, ये है वनस्पति घी। वनस्पति घी से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेन तो। वनस्पति घी के अंदर कुल जो वर्तमान में कारखाने हैं वो 6 कारखाने हैं। अगर बात करें वनस्पति घी कैसे बनता है, तो वनस्पति घी जो तिलहनी फसलें होती हैं, जैसे तिल है, तारमीरा है, मूंगफली है, अलसी है, जो ठीक है सरसों तो अलग है, जो भी अलग तिलहनी फसलें हैं उनसे तेल निकाला जाता है। फिर उसका क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। उसका हाइड्रोजनीकरण करने के बाद में जो बचता है वो हमारा वनस्पति घी हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें प्रथम जो कारखाना है वनस्पति घी का 1964 में भीलवाड़ा में लगाया गया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ पर लगाया गया था, कब लगाया गया था, तो ये 1964 के अंदर जो है भीलवाड़ा में लगाया गया था। ठीक है, बात करें एक जो सहकारी क्षेत्र में कारखाना है वनस्पति घी का मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। सर्वाधिक बात करें तो जयपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान राज्य सहकारी तिल संघ जो है 1990 के अंदर स्थापित किया गया था और हेड ऑफिस जयपुर के अंदर है। अगर बात करें तिल तेल में जो सर्वाधिक कारखाने हैं तिल तेल के, तो वो सुमेरपुर पाली के अंदर है। ठीक है, अगर बात करें ग्वारगम जो उद्योग है वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें हम तिल की बुआई का, तो तिल की बुआई है 59.07 लाख हेक्टेयर है और उत्पादन 92.04 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। देश में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछे तो राजस्थान का अगर योगदान पूछे स्थान तो प्रथम है, और योगदान पूछे तो 20.30% यहाँ पर योगदान है तिल उत्पादन में। 20.30% योगदान रहा है, प्रथम स्थान में जो है देश के अंदर हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कागज उद्योग। कागज उद्योग में बात करें कच्चे माल की, तो कच्चे माल जो है पेड़ पौधों से प्राप्त जो पल्प होता है वो इसका कच्चा माल होता है। जो कागज उद्योग है उसमें किस प्रकार से क्या क्या होता है, तो इसके अंदर जो है हैंडमेड पेपर जो हस्त निर्मित कागज बनता है। एक तो एक कागज का गत्ता भी बनाया जाता है, जैसे हमारी कॉपी आती है उसके अंदर एक तो कागज होता है अंदर, और साइडों में जो बाहर की साइड होता है वो गत्ता होता है। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है, एक उच्च गुणवत्ता का कागज भी होता है, जैसे क्लासमेट वगैरह का उच्च गुणवत्ता का कागज आता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हस्त निर्मित कागज है। ठीक है, जो हस्त निर्मित कागज हैं वो कहाँ कहाँ पर जो निर्मित किए जाते हैं, तो बात कर लेते हैं हस्त निर्मित कागज की। तो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ और सांगानेर जयपुर के अंदर जो है हस्त निर्मित कागज के कारखाने हैं। जो सांगानेर जयपुर वाला है वो गत्ता निर्माण मुख्यतः किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है पेपर मेसी उत्पाद यानी जो कागज है उससे और अन्य क्या क्या जो उत्पाद बनाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि कागज से खिलौने भी बनाए जाते हैं। ठीक है, मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं, और भी बहुत सारे घरेलू उपयोग में आने वाले सामान भी इससे बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ठुमले आपने सुना होगा, जैसे कोई टोकरी नुमा एक कागज से बना हुआ पत्ता होता है, जैसे पुराने जो घरों के अंदर जो अभी भी मिल जाएगा, जिसे घरों के अंदर जो गाँव के अंदर बोला जाता है उसको ठाठिया। ठीक है, ठाठिया वो ठुमला होता है, ठुमले जिसे हिंदी के अंदर बोला जाता है ठुमले। ठीक है, इसके निर्माण में पेपर मेसी उत्पाद के अंदर है, प्रसिद्ध के अंदर मालपुरा टोंक है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें तो कुमारप्पा हस्तलिखित कागज अनुसंधान संस्थान है, वो सांगानेर जयपुर के अंदर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो अंडर में कार्यरत हैं। कृष्णा पेपर मिल्स हैं जो कोटपुतली जयपुर के अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैं वो है फर्नीचर एवं कास्ट कला। फर्नीचर एवं कास्ट कला ये भी कृषि आधारित है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं उनसे ही क्या है लकड़ी प्राप्त होती है, उनसे ही क्या है कास्ट कला यानी अलग अलग आकृतियां बनाई दी जाती हैं लकड़ी को, और फर्नीचर उससे भी बनाया जाता है। लकड़ी के खिलौने जो है फतेहनगर जो उदयपुर है और सवाई माधोपुर के अंदर बनाए जाते हैं। कास्ट कला की बात करें तो कास्ट कला के अंदर आता है कठपुतली और कावड़ जो होता है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है उन्नी वस्त्र उद्योग। उन्नी वस्त्र उद्योग की बात करें तो ऊन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऊन किससे प्राप्त होती है। तो ऊन है हमें जो हमारे पशुपालन के अंदर आते हैं, भेड़ बकरी और ऊंट, इन तीनों से ही प्राप्त होती है। हमें जो भेड़ बकरी ऊंट होते हैं उनसे क्या है जो ऊन प्राप्त होती है। अगर बात करें 2021-22 के अंदर राज्य में ऊन उत्पादन का जो है 157 लाख किग्रा यहाँ पे ऊन उत्पादन हुई है। ऊन है ऊनी कपड़े निर्यात अगर बात करें तो 62.30 जो करोड़ है उतने रुपए के जो है 2021-22 में उन्नी जो ऊन और ऊनी कपड़े हैं निर्यात किए गए हैं राजस्थान से। ठीक है, ऊनी कपड़े के धागे के कारखाने राजस्थान में बात करें तो 6 हैं और 3 जो है यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर हैं। नेक्स्ट है स्टेट वुलन मिल। स्टेट वुलन मिल की बात करें तो बीकानेर के अंदर है, जो सहकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं। वर्टेड शिपनिंग मिल जो है चूरू और लाडनू के अंदर है, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित है। जो वर्टेड शिपनिंग मिल है, ठीक है, वर्टेड शिपनिंग मिल चूरू और लाडनू के अंदर है, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए अगर हम केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जो है 1962 के अंदर बीकानेर मालपुरा टोंक के अंदर स्थापित किया गया था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSWRI कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय ऊन बोर्ड है, जुलाई 1987 में स्थापना की गई थी और हेड ऑफिस जोधपुर है। सेंट्रल वूल जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी स्थापना है 1987 के अंदर की गई थी और जोधपुर हेड ऑफिस है इसका। नेक्स्ट है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग की बात करें तो डेयरी उद्योग है राजस्थान के अंदर जो राज्य डेयरी विकास निगम है 1975 में स्थापना की गई थी। ठीक है, और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है जो RCDF जो डेयरी क्षेत्र में कार्यरत है। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है जो है स्थापना 1970 के अंदर की गई, हेड ऑफिस जयपुर के अंदर है। जो इसका RCDF है उसका एक सरस ब्रांड से दूध और दही घी जो भी है इसका सारा का सारा आता है, मार्केट के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, सरस ब्रांड नाम से होता है। डेयरी के अंदर डेयरी उद्योग है उसके अंदर 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। ग्राम स्तर पर बात करें तो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो होती हैं, वर्तमान में राजस्थान में 16,531 जो है प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी जो समिति हैं। ठीक है, जिला स्तर पर बात करें तो जिला दुग्ध संघ जो है वह राजस्थान के अंदर 23 हैं। राजस्थान में वर्तमान में तो आप सभी को पता है 33 जिले हैं, उनमें से 23 जिलों में ही जो जिला दुग्ध संघ हैं उनकी स्थापना की गई है। राज्य स्तर पर जो एक संस्था है RCDF जो आपको बताया अभी, RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है। ठीक है, अगर बात करें जो डेयरी उत्पादन है, डेयरी उद्योग है, उसके अंदर जो इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, प्रमुख इकाइयों की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, दूध के लिए यानी डेयरी के लिए जो है दुग्ध संग्रहण केंद्र यानी दूध को इकट्ठा करने के लिए केंद्र बनाए जाते हैं। अवशीतन केंद्र यानी दूध खराब ना हो उसके लिए, जो दूध को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दूध का, तो अवशीतन केंद्र भी होता है। पशु आहार केंद्र यानी पशुओं के लिए फीड वगैरह भी होती हैं। दुग्ध पाउडर कारखाने, दुग्ध पाउडर कारखाने यानी दूध को सुखाकर उनसे भी पाउडर बनाए जाते हैं ताकि भविष्य में जो है काम लिया जा सके, यानी ठीक है जो मार्केट में अवेलेबल होता है दुग्ध पाउडर, मिल्क पाउडर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। राजस्थान की पहली डेयरी, अगर बात करें राजस्थान की पहली डेयरी की, तो राजस्थान की जो पहली डेयरी है वो है पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर है। राजस्थान की पहली महिला संचालित डेयरी जो है भोजूसर बीकानेर के अंदर 1992 से संचालित हैं। पहली जो महिला संचालित डेयरी है, ठीक है ध्यान रखना, पहली जो डेयरी है राजस्थान की सबसे पहले स्थापित की गई थी वो थी पद्मा डेयरी, अजमेर की थी। नेक्स्ट है
राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध डेयरी प्लांट, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट है वो है रानीवाड़ा जालौर के अंदर है। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में जो है सेकंड स्थान पे है। अगर बात करें डेयरी जो उद्योग हैं उससे जो उत्पाद क्या क्या बनाए जाते हैं, दूध है, दही है, पनीर है, छाछ है, मिल्क पाउडर है, ठीक है, और चीज़ है, ये सारे के सारे डेयरी उद्योग के उत्पाद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मत्स्य पालन के उद्योग। मत्स्य पालन उद्योग है उसके अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर जो मत्स्य विभाग है उसकी स्थापना 1982 के अंदर की गई थी, ठीक है। वर्तमान के अंदर बात करें मछुआरा सहकारी समितियां हैं, कुल 57 समितियां वर्तमान में कार्यरत हैं। मत्स्य उद्योग के अंग बात करें तो मत्स्य उद्योग के कितने अंग हैं, मुख्य रूप से दो ही अंग हैं, एक तो जो जलाशय होता है, एक और मत्स्य बीज जो केंद्र होता है, ठीक है। इन दो से ही जो है मत्स्य उद्योग स्टार्ट हो सकता है। जलाशय जैसे जलाशय के अंदर तालाब भी आता है, बांध है, नदी है, और मत्स्य बीज जो केंद्र होता है वहाँ से आपको उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध होते हैं। राजस्थान में अगर बीज की किस्म की बात करें तो एक तो है स्पार्न है, एक फ्रार्ड है, ठीक है। ये दो बीज राजस्थान के अंदर है मत्स्य जो पालन के अंदर। मत्स्य पालन हेतु जो एक आजीविका मॉडल आया था, ठीक है, मत्स्य पालन हेतु एक आजीविका मॉडल भी आया हुआ है जो कि राज्य सरकार का उसमें कोई भी राजस्व कार्य नहीं है, यानी राज्य सरकार को उससे इनकम जीरो है, शून्य राजस्व मॉडल है, ठीक है। जो मत्स्य पालन है, ये जो मत्स्य पालन आजीविका मॉडल है वो आदिवासी मछुआरों के लिए आया हुआ है, ठीक है। मत्स्य पालन इसके अंदर मत्स्य पालन के अंदर है जयसवंत उदयपुर में बनाया गया है, एक माही बाजार सागर है बांसवाड़ा में, और कंडाना बैंक वाटर है डूंगरपुर में, ये सारे के सारे बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मत्स्य बीज लैंडिंग केंद्र। मत्स्य बीज लैंडिंग केंद्र, लैंडिंग का मतलब है जैसे मत्स्य पालन जो आपका फार्म है, मत्स्य पालन फार्म है, उससे बाद में जो आप जो मछलियाँ होती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उनको मार्केट में भेजने से पहले उनका संग्रहण किया जाता है, यानी अलग अलग स्थानों पर उनको भेजा जाता है। वहाँ पर सारी जो अलग अलग स्थानों से इकट्ठी की जाती है मछलियाँ, वो संग्रहण के अंदर ही, जैसे संग्रहण के अंदर ही होता है वही क्या होता है यहाँ पे लैंडिंग के अंदर होता है, मत्स्य बीज लैंडिंग के अंदर, ठीक है। ये जो है राजस्थान के अंदर 4-5 जगह बना हुआ है। कौन कौन से, राम सागर धौलपुर के अंदर है, ज्वाईबांध पालड़ी में है, बिशलपुर टोंक के अंदर है, जयसमंद उदयपुर में, राणा प्रताप सागर रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ पर जो है मत्स्य बीज लैंडिंग के अंदर है, यानी यहाँ पर मछलियाँ जो मार्केट में जाने से पहले यहाँ पे एकत्रित की जाती हैं। नेक्स्ट है सजावटी मछली प्रजनन इकाई और एक्वेरियम गैलरी, यानी जो रंगीन मछलियाँ होती हैं वो बिशलपुर टोंक में जो है उनका फार्म बना हुआ है। 2021-22 का जो मत्स्य उत्पादन है वो है 32,205 मैट्रिक टन जो उत्पादन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कृषि आधारित उद्योगों के अंदर आता है वो है बागवानी। बागवानी की बात करें, हॉर्टिकल्चर जो है फल फूल और मसाला जो है बागवानी के अंदर आता है। बागवानी विभाग की स्थापना 1989 के अंदर की गई थी। बागवानी के अंदर बात करें सबसे पहले बायोडीजल उद्योग की। बायोडीजल उद्योग के अंदर जोजोबा होहोबा फार्मिंग आती है जो कि इजराइल द्वारा विकसित की गई है। जोजोबा होहोबा है, उसका अगर उपनाम पूछ ले आपसे तो जेट्रोपा है, रतनजोत है, और पीला सोना उसको कहा जाता है होहोबा जोजोबा का। जो होहोबा जोजोबा की खेती है वो राजस्थान के अंदर 2 ही स्थानों पर की जा रही है, एक तो है जो फतेहपुर सीकर के अंदर है और एक ढंड जयपुर के अंदर, 2 ही स्थानों पर ये है खेती की जा रही है वर्तमान के अंदर। सेकंड है बागवानी के अंदर है वो है ओलिव फार्म। ओलिव फार्म के अंदर बात करें तो मुख्यालय है ओलिव फार्म के अंदर का वो है डिडोल बस्सी जयपुर के अंदर है। ओलिव ऑयल रिफाइनरी है लूणकरण सर बीकानेर के अंदर स्थापित की गई है। ओलिव फार्मिंग है वो 4 जिलों में जो है वर्तमान में संचालित है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर और जालौर, इन 4 जिलों में ओलिव फार्मिंग की जा रही है। मेन जो मुख्यालय है इनका डिंडोल बंसी जयपुर के अंदर है, ठीक है। जो ओलिव ऑयल रिफाइनरी है वो लूणकरण सर बीकानेर में लगाई गई है। नेक्स्ट है जो पाम फार्मिंग है, खजूर फार्मिंग, पाम फार्मिंग या खजूर फार्मिंग जो है वो है यूएई के द्वारा ये स्थापित किया गया है। यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर बीकानेर संभाग और जोधपुर जिला है उसके अंदर ये किया जा रहा है। बीकानेर संभाग यानी 4 जिले आते हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, और जोधपुर यानी 5 जिलों के अंदर ये खजूर फार्मिंग की जा रही है। खजूर फार्मिंग के लिए कंपनी है राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अतुल राज डेट कॉम लिमिटेड है, ARDPL जो है, ठीक है।
खजूर टिश्यू कल्चर लैब हैं जोधपुर के अंदर ARDPL के द्वारा ही स्थापित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है बागवानी के अंदर प्रस्तावित हैं लीची फार्मिंग है वो राजस्थान के अंदर जो प्रस्तावित हैं। एक तो है कुंभलगढ़ और बांसवाड़ा, 2 स्थानों पर लीची फार्मिंग जो है प्रस्तावित है। पिस्ता फार्मिंग है बीकानेर के अंदर की जा रही है। ठीक है, अगर बात करें मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014-15 की, तो उसके अंदर जो है राजस्थान और सेंटर का, राज्य और सेंटर का जो है हिस्सा है, सेंटर और स्टेट का, यानी भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का हिस्सा 60-40 का हिस्सा इनका है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है राज्य पुष्प मंत्रालय है 2014-15 में स्थापित किया गया था। ठीक है, केंद्रीय बेर अनुसंधान संस्थान बीकानेर के अंदर है, केंद्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान बीकानेर के अंदर है, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार प्रशिक्षण केंद्र दुर्गापुर और जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2004-5 से जो स्टार्ट है 24 जिलों के अंदर है। नोडल एजेंसी की बात करें तो राजहंस इसकी नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 24 जिलों में संचालित है, उसकी नोडल एजेंसी है, स्थापित की गई है। राजहंस को 2006-7 में स्थापित की गई थी। जो राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी सोसाइटी है राजहंस, उसको जो है नोडल एजेंसी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करें जो है चमड़ा उद्योग में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। लेदर कॉम्प्लेक्स, राजस्थान में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो मानपुरा माछेड़ी जयपुर के अंदर लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। चमड़ा उद्योग के उत्पाद की बात करें तो जूते हैं, कपड़े हैं और जो अन्य सजावटी वस्तुएं हैं वो भी चमड़ा उद्योग से बनाई जाती हैं। अगर बात करें चर्म उद्योग प्रशिक्षण केंद्र की, तो चर्म उद्योग प्रशिक्षण केंद्र मुख्य 4 जिलों में के अंदर हैं, जयपुर, अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर। जयपुर, अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर चर्म उद्योग जो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। जयपुर के अंदर हस्तेड़ा और उदयपुरिया के अंदर ये स्थापित हैं। नेक्स्ट जो चमड़ा उद्योग के लिए मुख्य जिले हैं, चमड़ा उद्योग में मुख्य जिले हैं जोधपुर, जालौर, बीकानेर, नागौर, ये 4 जिले हैं चमड़ा उद्योग के लिए। सर्वाधिक प्रसिद्ध जूतियाँ, यानी चमड़े की जो जूतियाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं वो भीनमाल, जालौर की प्रसिद्ध हैं। अन्य जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट रहने वाले हैं वो हैं, एक तो फूड पार्क, एक है एग्री एक्सपोर्ट जोन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फूड पार्क राजस्थान के अंदर 6 फूड पार्क है, उसमें से एक मेगा फूड पार्क जो अजमेर के अंदर है, 5 जो अन्य हैं अलवर, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर के अंदर हैं। 2 एग्री एक्सपोर्ट जोन हैं। ठीक है, एक धनिया का है, एक जीरा का है। धनिया का बात करें तो कोटा संभाग और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक जीरा का है वो नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर के अंदर जो है एग्री एक्सपोर्ट जोन है। ठीक है, आज हमने इस वीडियो के अंदर जो राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग हैं, राजस्थान के कृषि आधारित जो भी उद्योग थे वो इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं। दोस्तों एक टॉपिक हमारा इसके अंदर कंप्लीट होता है, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है अलग से मेंशन किया हुआ है। राजस्थान जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर, वीडियो मेंस के अंदर ये टॉपिक जो है श्योरली मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बार बार रिपीट करिएगा, नोट्स भी बनाइएगा, ताकि आपको जो रिवीजन करने पहले दिन, जो एग्ज़ाम से पहले दिन आप इसका अच्छी तरह से जो है रिवीजन कर सकें। ठीक है, इस जो क्लास की जो है PDF आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक होगा जो कि आपकी वीडियो मेंस में इम्पोर्टेंट रहने वाला होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।